आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो वो अवश्य रूप से कर लें, ताकि हमारी जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, आप कमेंट कर सको और विजेता घोषित हो सको। तो सबसे पहले विजेता घोषित होना जरूरी है और विजेता के साथ साथ भाग्यशाली, क्योंकि आज जो वीडियो है इसमें आप लोगों के लिए एक धमाकेदार ऑफ़र लेके आए हैं और ये ऑफ़र अब चलेगा और आगे तक चलेगा और उम्मीद है कि ये दौड़ेगा भी। तो आज जो ऑफ़र किया है, पहले उस ऑफ़र को बहुत ध्यान से सुन लें। ये सभी विजेता के लिए है और जो इस समय विजेता हैं उनके लिए भी है, जो इस समय भाग्यशाली हैं उनके लिए भी है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनके लिए, सभी के लिए, अथवा जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो रजिस्ट्रेशन करवाने में देर ना करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन निःशुल्क होते हैं। ऑफ़र क्या है? तो ऑफ़र आज का जो है वो क्या है? ऑफ़र आज का है कि सबसे पहले आज की ही वीडियो से 3 विजेता रोज़ चुने जाएंगे और उन 3 विजेताओं के साथ साथ उन 3 विजेताओं के साथ साथ 3 भाग्यशाली भी चुने जाएंगे। यानी कि धनराशि लेने वालों की संख्या कितनी होगी? 6। कितनी होगी? 6 की 3 भाग्यशाली हैं और 3 ही विजेता, यानी सीधे डायरेक्ट 6। और 6 क्या होता है आप तो जानते ही हो। डायरेक्ट जब छक्का लगता है तो उसका उससे अलग होता है और डायरेक्ट 4 लगता है तो उसका अलग। 1-2 रन बनाने का अलग अंदाज है, 4 रन बनाने का अलग है। आप डायरेक्ट छक्का मारो तो बहुत जोर की तालियां बजती हैं। तो आप डायरेक्ट 6 मारें और उसके लिए भाग्यशाली घोषित होते समय प्रतियोगिता में बैठा होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यदि वो भाग्यशाली घोषित होते समय प्रतियोगिता में नहीं बैठा है तो धनराशि आप लोग भूल जाए। विजेता के लिए प्रथम विजेता है, द्वितीय विजेता है, तृतीय विजेता है, तो वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेता को धनराशि वही नियम से मिलेगी जो नियम आपको बताए गए हैं। तो आज एक बात यहाँ से मैं और भी कहूँगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। जो लोग 100 बार विजेता बनते हैं, 100 बार यानी कि शतक मारते हैं, विजेताओं का शतक मारते हैं, चाहे इसमें इंक्लूडिंग लेते हैं 100 बार विजेता है, इसी में इंक्लूडिंग है भाग्यशाली, यानी भाग्यशाली प्लस विजेता को मिला करके आप 100 बार हमारा एपिसोड पूरा करते हैं। यानी इसी में आप भाग्यशाली बनते हैं, इसी में आप विजेता बनते हैं, तो टोटल 100 बार बनते हैं। जो भी बनते हैं भाग्यशाली और विजेता को मिला करके आप शतक मारते हैं तो आपको 1000 रुपये की धनराशि अलग से दी जाएगी इनाम के तौर पर। जैसे सुनिए, शतक मारने पर आपको 1000 रुपये की धनराशि अलग से दी जाएगी। ये आज का जो नियम है वो आप बहुत ध्यान से सुनिए और जो भी प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं वो कम से कम 3 लोगों को जोड़ें, जिससे कि आपकी जो धनराशि क्रिएट होती है, जो धनराशि आपकी प्लस होती है 5 से 7, 7 से 9, वो आपकी 7 बार विजेता बनने पर तभी होगी जब आप 3 लोगों को जोड़ेंगे। यदि आप 3 लोगों को नहीं जोड़ते हैं तो यही धनराशि आपकी 20 बार में आपकी प्लस होगी, यानी 5, 7, 9 इक्वल टू तभी होगा तब जब आप 20 बार विजेता बनेंगे। और यदि आप नहीं जोड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको धनराशि मिलती रहेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको अगर आपकी धनराशि प्लस करनी 5 से 7, 7 से 9 जल्दी करनी है
उसके लिए आप लोगों को 3 लोग जोड़ना अनिवार्य होगा। अब मैं ये कहना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा, मैं समझाना चाहूँगा, और बहुत ध्यान सुनिए, लेकिन उसको सुनने से पहले जो मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, उससे पहले आज का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है वो ये है, श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में कितने अध्याय हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में कितने अध्याय हैं? अगला क्वेश्चन बस अब से कुछ देर में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक इंसान में काबिलियत होती है। किसी भी व्यक्ति को आप ले लें, हर इंसान में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, कुछ ना कुछ काबिलियत होती है। क्या आप अपनी काबिलियत को ऐसे ही खोना चाहते हैं? क्या आप अपने अंदर के हुनर को यूं ही गंवाना चाहते हैं? बहुत से लोगों के अंदर ऐसी काबिलियत होती है कि वो अपनी काबिलियत को निखारना ही नहीं चाहते। दुनिया के दंड फंद में लगे रहेंगे, गलत संगतियों में लगे रहेंगे, गलत विचारों में लगे रहेंगे, गलत व्यवहार में लगे रहेंगे, गलत जगह उठेंगे बैठेंगे, गलत चीज़ों का उपयोग करेंगे, लेकिन अपने अंदर की छुपी काबिलियत को वो नहीं जगाना चाहते। ये गलत है। ये बहुत ज़्यादा, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करने के लिए अपनी छुपी काबिलियत को आगे लेके आए, और उसी काबिलियत के बलबूते पे आप एक अच्छा बिजनेस, अच्छा व्यापार, अच्छा व्यवहार कमा सकते हैं। आप उससे अपनी रोजी रोटी, जीवन यापन कर सकते हैं उसी काबिलियत के बदौलत। क्या आप अपनी काबिलियत सिगरेट, दारू, शराब इत्यादि चीज़ों से क्या बर्बाद करना चाहते हैं? आपके अंदर जो काबिलियत है उसको समझने का प्रयास करें। अच्छी सफलता पाने के लिए, अच्छी सफलता पाने के लिए समय समय पे असफल होना भी ज़रूरी है। यदि आप असफल नहीं हो रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप सफलता के मार्ग पर हैं नहीं, फिर तो एक ढोंग है। आप सफल हो रहे हैं और असफल भी हो रहे हैं तो आप अच्छे मार्ग पर हैं। आप अपने अंदर की छुपी काबिलियत को जगाएं। अगर नहीं जगाते हैं तो ये आपके जीवन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होगी, क्योंकि फिर आपको इस बात का पछतावा जरूर होगा। हम आपसे यही कहेंगे कि हर आदमी के अंदर एक हुनर होती है, आप अपने हुनर को जगाएं। कुछ लोगों की अधिकतर आदत होती है कि कुछ लोग दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को उठना ही नहीं पसंद करना चाहते हैं, उसको गिराने में लगे रहते हैं, उसको उठाने की वजह उसको गिराने में। और जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को जितना गिराता है, जितना गिराने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति उतना ही उठता चला जाता है। इसलिए आप गलत व्यवहारों को, गलत लोगों का साथ छोड़ें, अपने अंदर की छुपी हुई काबिलियत को बाहर निकालें। क्या आपने कभी अपने मन में ये विचार किया है? नहीं किया है तो आज हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं अथवा 4 लोगों को शेयर करें जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप अपने अंदर की छुपी हुई जो कमियां हैं उसको निकाल के सामने लाएं। मंथन करें रात को सोते समय, विचार करें इस बात का, क्या हम अपने जीवन के साथ, अपने शरीर के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? नहीं। गलत लोगों की संगतियां कुछ ही समय की होती हैं और अच्छे लोगों की संगतियां लंबे समय तक के लिए होती हैं, आपका भविष्य तय करती है। आप अपने भविष्य को अपने हाथों से खुद ही बना सकते हैं, खुद ही बिगाड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा? मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष करना हर किसी के बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि संघर्ष करने के बाद जो सफलता मिलती है वो ऐसे नहीं मिलती है। तो खुद ही को करो बुलंद इतना
कि पा जाओ कामयाबी जैसे तैसे, कि आकर लोग आपसे पूछें कि भाई तुमने करा ये कैसे, तुमने करा ये कैसे। तो वो आप कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा, जो भी युवा हैं, जो भी गलत संगतियों में पड़े हुए हैं, धूम्रपान करते हैं, इधर उधर टहलते हैं, जो भी करते हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगा कि आप क्या कर रहे हैं, पर अपने अंदर की छुपी हुई बीमारी को समझें। आपने कभी अपने माता पिता की तरफ देखा है, भाई बंधुओं की तरफ देखा है? नहीं देखा। तो देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि अच्छा बनना शायद कठिन है, लेकिन बुरा बनना बहुत आसान है। डिपेंड, ये आपको तय करना है कि मुझे क्या बनना है। इसलिए मैं यहाँ से यही निवेदन करता हूँ सभी युवाओं के लिए, जो भी 15 साल 13 साल की अवस्था में हैं, वो हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो अपना भविष्य बदलें, अपने आप को बदलें, हर 3 व्यक्ति को बदलने की कोशिश करें हमारे इस एपिसोड में। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो सुनिए। दूसरा क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद यानी 6वें स्कंद में कितने अध्याय हैं? दोनों क्वेश्चनों का आंसर दें। आज से 3 विजेता और 3 भाग्यशाली घोषित किए जाएंगे। भाग्यशाली को धनराशि तभी मिलेगी जब भाग्यशाली घोषित होते समय उसका बैठा होना अनिवार्य। और हाँ, एक बात बहुत विशेष तौर पर ध्यान दें, जिन लोगों को धनराशि के बारे में बताया जाए, यानी कि उनको जो तारीख दी जाए हमारे चैनल के माध्यम से, बहुत ध्यान सुनिएगा, ध्यान से जो भी आपको धनराशि प्राप्त करने के लिए तारीख हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से दी जाए, उस तारीख पर ही आप मुझे व्हाट्सएप करके और अपना अकाउंट नंबर, पेटीएम नंबर, फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर दे के मुझसे धनराशि उसी ही तारीख को समय 12 से दोपहर 12 से 1 के बीच में प्राप्त करें। साथ ही साथ जो तारीख हमने आपको दी है, जहाँ पर भी दी है, उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य रूप से शेयर करें, यानी दें, भेजें मुझे, जिससे मैं ये पता लगा पाऊँ कि आप जो धनराशि प्राप्त कर रहे हैं वो सही समय पर सही तारीख पे प्राप्त कर रहे हैं अथवा नहीं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना सभी प्रतियोगिता में बैठने वाले प्रतिभागियों की करते हैं। आप इसी तरीके से बैठते रहें, नियम को फॉलो करते रहें। और हमारे राघव हैं, हर्ष हैं, शिवानी यादव हैं, जो भी लोग हैं, मैं सभी से प्रसन्न हूँ, खुश हूँ कि वो बैठ रहे हैं, अथवा जो लोग नहीं बैठ रहे हैं भाई, वो भी बैठना चालू करें। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को मैं ये भी बताऊंगा, हमारी एक पत्रिका है, पत्रिका का नाम है, आपने नीचे पढ़ा होगा, ड्रीमलैंड, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका है। इस पत्रिका में अपना ऐड छपवाने के लिए, अपना प्रचार करवाने के लिए और साथ ही साथ हमारी पत्रिका में के सदस्य बनने के लिए भी हमसे संपर्क करें। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा और वो ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो को भी शेयर जरूर किया करें। हम आपसे इस एपिसोड में विदा लेते हैं और आपको हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से, हमारी पत्रिका की तरफ से प्रेम भरा राधे राधे।